आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की नदियां से हम लोग शुरू करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने सारा चीज़ बता दिया था, इससे पहले वाला। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं भी हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 तंत्रों से विभाजित किया जाता है। वो कौन कौन तंत्र है? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये बात आपको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से MCQ क्वेश्चन हो गया। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है बोखरचू हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी से। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो भारत की बात किया जाए सिंधु नदी में तो 709 किलोमीटर है भारत में। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी गंबन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम गिलगित होता है, 5200 मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। झेलम नदी के उद्गम स्थल को क्या कहा जाता है? तो वेरीनाग कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी झेलम। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो पोरोशनी या इरावती। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से। ब्यास नदी को किन अन्य नाम से जाना जाता है? बिपाशा या अग्री किया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी निकलती है राकास्ताल झील से। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई 1050 किलोमीटर। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक के बाद मालवा पंख से। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पौराणिक सरस्वती नदी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गंगा नदी तंत्र वाला में देख लेते हैं इसका MCQ। गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख हिमनद है। गोमुख हिमनद है। किन 2 नदियों के संगम देव प्रयाग के बाद यहाँ गंगा नदी कहलाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम है गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की कुल लंबाई यहाँ पे देखिए 2501 दिया है, लेकिन आपको याद रखना है 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई। यहाँ पे 2501 दिया हुआ है। भारत की बृहत्तम नदी का क्या नाम है? तो बृहत्तम यानी आपको याद रखना है गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम सुंदरबन का डेल्टा। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री हिम से निकलती है। यमुना नदी कितनी लंबी है? 960 किलोमीटर। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? इलाहाबाद में। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम जाना जाता है? कोसी। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कोसी। बंगाल का शोक नदी दामोदर को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। तो एक एक चीज़ आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है? चंबल और साबरमती से। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। अगले देखिए क्या कहता है? बिहार का शोक कोसी को। चंबल नदी की कुल लंबाई 960 किलोमीटर। अब चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर के पास चीमा युंग हिमनीत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है माजुली किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ ये आप जान लेते हैं हम लोग। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। ठीक है। चलिए, नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश में। नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पठार छत्तीसगढ़ से। नर्मदा की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर। नर्मदा जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे विध्वंस घाटी कहा जाता है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो ये आपको याद रखना है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी कहाँ निकलती है? सतपुरा श्रेणी से। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 700 किलोमीटर। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? तो विध्वंस घाटी। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इससे अगर पढ़ लेते हैं तो आपको ज्योग्राफी, जो इंडियन ज्योग्राफी है, उसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। चलिए, ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाते हैं? सूरत नदी के नीचे। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? शिवमोगा जिला कर्नाटक। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। ठीक है। ये बात आप लोग को याद रखना है। भारत की लवर नदी
के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी को। लूनी नदी किस में गिरती है? कच्छकेरन में। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। बनास नदी कहाँ गिरती है? कच्छकेरन में। माही नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद कर लेना है। अब है पूर्व की ओर बहने वाली नदी, तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। वृद्धगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी को। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की श्रेणी से निकलती है। ये बात आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जो है वो विवादित है मुख्य दो राज्यों में, कर्नाटक और तमिलनाडु के। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी को जाना जाता है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? कृष्णा और कावेरी नदी में। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ बेसिन से। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी उदाहरण है, तो आपको याद रखना है पूर्ववर्तीय अफवाह का। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। यहाँ भागीरथी नदी निकलती है यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा गोमुख। क्या हो जाएगा? गोमुख। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा या भागीरथी मिलकर गंगा के पास से प्रवाहित होती है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा, हुगली हो जाएगा, स्वर्ण रेखा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हुबली। क्या हो जाएगा? हुबली, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है आपको। चलिए एक एक क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? तो सतलज। क्या हो जाएगा? सतलज। अब हम लोग चलेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? श्रावती नदी पर। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात। ये बात भी आपको याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात, ठीक है। भारत का दूसरा ऊंचा जलप्रपात यन्या शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ है? रांची के पास, झारखंड। चित्रकूट जलप्रपात को किस नाम जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात जो है वो कहाँ है? तो गोकक जलप्रपात जो है कांची नदी पर है। गोकक जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड में है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में है? तो राजस्थान में। चौ से चुलिया, चौ से चंबल नदी, ठीक है। और कहाँ है? राजस्थान में। धुआंधार परियोजना जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए धुआंधार परियोजना जाइएगा ना तो लगेगा कि इसमें से सिर्फ धुआं हो रहा है, इतना पानी का रफ्तार रहता है, ठीक है। तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। सारनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शंख नदी पर। सारनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। गौतम धारा जोन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राहु नदी पे। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड में। एन्ना जलप्रपात एना नदी पर। एन्या जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? महाबलेश्वर। पाईकारा जलप्रपात नीलगिरी। पाईकारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो पाईकारे नदी पर है। अब हम लोग भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुलर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। उकाई झील जो है गुजरात में है। उकाई झील किस प्रकार की झील है? तो मानव निर्मित झील है। उकाई झील किस नदी पर स्थित है? ताप्ती। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में है। निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? मंजरा, आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा कर्नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं तुंगभद्रा सागर, निजाम सागर, तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झीलें हैं। ये हो गया आपका मानव। चलिए अब जो है गोविंद पल्लव पंत सागर जो है वो छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश, दोनों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। गोविंद पल्लव पंत की झील की नदी पर बनाई गई है, रिहंद नदी पर। राणा प्रताप सागर जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में।
गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। लोकटक झील मणिपुर। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झीलें हैं? चंबल नदी पर। ठीक है, ये हो गया आपका कौन नदी पे? चंबल नदी पे। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? तो पूर्वोत्तर राज्य का जो है मणिपुर में है, और पूर्वोत्तर भारत का राज्य मणिपुर। लोकटक झील है, याद रखिएगा। केम्बुल लाम जाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? तो लोकटक में। चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील कैसे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। चिल्का झील स्थित है ओडिशा में, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। पुलकर झील किस राज्य में है? तो पुलकर झील आंध्र प्रदेश में। पुलकर झील किस प्रकार झील है? लैगून झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप झील में स्थित है पुलकर झील में। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील है? हुसैन सागर झील। वेमांद झील किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। वेमांड झील में कौन सा द्वीप स्थित है? तो बेलघंटन द्वीप। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47 किस द्वीप पर स्थित है? बेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। अष्टमुदी झील केरल के किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोनार झील किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील है। उल्कापिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? नौलार झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? चोलामू झील है। ठीक है, ऊंचाई पर स्थित। अब कुछ यहाँ पे चलते हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो गया आपका वुलर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की झील लोकटक झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित चलामू झील। ठीक है, उसके बाद भारत की लोनार झील किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील है। चोलाहमू झील में से किस नदी का उद्गम होता है? तीस्ता नदी का। डल झील जम्मू कश्मीर। पुष्कर झील कहाँ है? तो अजमेर राजस्थान में। ठीक है, तो अजमेर राजस्थान में। अब यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं। ठीक है, सांभर झील जो है वो राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील। लुकर सागर, पंचभदा एवं डिडवाना झील कैसे पानी की झील है? खारे पानी की झील है। उदय सागर, पिछौला, जयसमंद, राजसमंद